देंगे माननीय अमित भाई शाह जी। मैं राजेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वह शाल के साथ श्रीमान अमित शाह जी का स्वागत करें। ओ यार क्लिक करके एक साइड हो जाओ यार। मैं अनुरोध करूंगा जुगेश जी से और भारत भूषण वैद जी से वो एक शाल पहनाकर माननीय सत शर्मा जी का स्वागत करेंगे। इधर मोड़ मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई आवाज को क्या हो गया जी? भारत भूषण जी, राकेश रैना जी, योगेश शर्मा जी, अमित शर्मा जी और आज जिनको जिताने के लिए यहाँ की भारत माता की सरहदों की सुरक्षा सेना और सुरक्षा बल तो करते हैं, पर हमारे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाई भी रखा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक के चुनाव, जिला के चुनाव होने ही नहीं दिए। ये तीनों परिवार अपना राज चलाते रहे। मोदी जी, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के नेता को पूछना चाहता हूं, हमारा ये रजौरी पुंछ पहाड़ी एरिया क्यों अब तक विकास से महरूम रह गया? कौन जिम्मेदार? मैं यहां से अब्दुल्ला परिवार को कहकर जाता हूं, इतिहास के पन्नों में दफन होकर इसको कोई वापस नहीं। और किसको डराते हैं, किसके लिए डराते हैं? वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करेंगे। मैं आज कहने आया हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता पाकिस्तान के साथ कोई वार्ता नहीं होगी। वार्ता होगी तो मेरे पुंछ रजौरी के युवाओं के साथ वार्ता होगी। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमाई, मशीन गनें थमाई, पत्थर थमाए। मोदी जी ने लैपटॉप और किताबें पकड़ाई। और अब्दुल्ला साहब, बंदूक और मशीन गनें भी हम जरूर थमाएंगे हमारे युवाओं के हाथ में। आप देखते रहना, एक विलेज बॉर्डर गार्ड बनेंगे, बीएसएफ में जाएंगे, सीआरपीएफ में जाएंगे, सेना में जाएंगे, आईटीबीपी में नौकरियां देंगे और बंदूक लेकर देश की सुरक्षा। तरीके तरीके में फर्क है। उन्होंने भी बंदूकें पकड़ाई, हम भी बंदूक पे पकड़ाना कहते हैं, मगर अब वर्दी पहनाकर, पेंशन वाली नौकरी देकर, बंदूक लेकर मां भारत की इस क्षेत्र में पूरा सभी के सभी सुरक्षा बल और सेना का एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान हम चुनाव के बाद शुरू करेंगे, जो पहाड़ी और गुर्जर युवाओं को नौकरियों देगा। मेरे पुंछ और रजौरी के भाइयों बहनों को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, सभी को नौकरी देने का काम हम करेंगे। और भाइयों बहनों, इनके प्रत्याशी यहां डराते हैं 4 तारीख के बाद हिसाब होगा। अरे भाई, किसको डरा रहे हो? वो दिन लग गए। एनसी के प्रत्याशी डराते हैं कि काउंटिंग के बाद हिसाब होगा। मैं कह कर जाता हूं, रजौरी वालों डरना मत, हिसाब होगा
तो डराने वालों का होगा, आप चिंता मत। भाइयों बहनों, यहां पर आतंकवाद को फैलाने वाले और यहां पर सालों तक आपको अधिकारों से दूर रखने वाले लोग आए। राहुल गांधी जी ने अभी अभी अमेरिका जाकर स्टेटमेंट किया कि इस देश में से आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी तो पहले से आरक्षण की विरोधी है। मैं बता देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। भाई और बहनों, यहां पर मैं आया हूं तब कहना चाहता हूं, जम्मू राजौरी तक 144A हाईवे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और मैं कहकर जाता हूं, बच्चों को ट्रेन दिखाने के लिए अब जम्मू नहीं ले जाना पड़ेगा, पुंछ राजौरी में भी ट्रेन आएगी। ये जो सुरंग बनाया है, उसी वक्त दूरदर्शिता के साथ हमने ट्रेन का विचार कर कर बनाया है। वो दिन दूर नहीं है कि यहां से सीधे दिल्ली आ। राजौरी से कालाकोट पहुंचने में अब सिर्फ 1-2 घंटा लगता है। बुद्धल तक पक्की सड़क बनाई, सोनी, सानुकोट, नाकी, टांडवल, ये सब गांवों को जोड़ना काम किया। बेलापुर और अब्दुल्ला पुल बनाया। बीएससी नर्सिंग कॉलेज राजौरी के युवाओं के लिए बनाई। यहां पर मेडिकल कॉलेज बनाई गई और इससे पुंछ और रियासी के लोगों को भी स्वास्थ्य का फायदा मिलेगा और बुद्धल प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया है। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, ये पीर पंजाब की पहाड़ियां राजौरी पुंछ, सौंदर्य तो वहां भी है, यहां भी है। वहां भी बर्फ गिरती है, यहां पर भी गिरती है, मगर पहलगांव जैसा शहर बना है क्या? बना है? अरे जोर से बोलो भाई, बना है क्या? बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 75 साल तक किशोर का विकास नहीं करा। मैं कहता हूं, कमल के निशान पर बटन दबाओ। पुंछ राजौरी के 5 तालाबों में 2 नए पर्यटन शहर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, राजौरी के अंदर हमारे गुर्जर भाई रहते हैं, पहाड़ी भाई रहते हैं। अब तक उनको रिजर्वेशन नहीं था। हमने गुर्जरों का रिजर्वेशन पहले दिया, पहाड़ियों को देने की बात करी। अब्दुल्ला साहब भेद खड़ा करने आ गए कि गुर्जरों का चला जाएगा, पहाड़ी को मिलेगा। मैं राजौरी आया था, मैंने कहा था पहाड़ियों को भी देंगे और गुर्जरों का तनिक मात्र कम नहीं करेंगे। और आज पहाड़ियों को भी हमने दिया है और गुर्जरों को भी दिया है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर पहाड़ी को, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर गुर्जर को रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि मां सम्मान योजना के तहत घर की सबसे वरिष्ठ महिला को हर साल 18,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उज्ज्वला के लाभार्थी को 2 मुफ्त गैस के सिलेंडर देंगे। किसानों को 6,000 मिल रहा है, उसको 10,000 देंगे। 5 लाख तक की जो दवाइयां और अस्पताल मुफ्त है, उसको 10 लाख तक ले जाएंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे।
जम्मू में मेट्रो लगाएंगे, 100 मंदिरों का हर साल जीर्णोद्धार करेंगे, तवी रिवर फ्रंट बनाएंगे, रंजीत सागर बांध में झील विकास करने का काम, वाटर स्पोर्ट्स का काम हम करेंगे और विस्थापितों के लिए पुनर्वसन का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और भाइयों बहनों, ये पहाड़ी में छोटी छोटी आबादियों में हमारे भाई जो रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है जहां पर भी 50 लोग भी रहते हैं वहां तक पक्की सड़क बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन देंगे, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया देंगे, हायर सेकेंडरी के बच्चे बच्चियों को लैपटॉप और टैबलेट देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, पुंछ राजौरी में 2 बड़े शहर, डोडा में पर्यटन उद्योग का हब, जम्मू में आईटी का हब और उधमपुर में फार्मास्यूटिकल का हब बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और ये पूरे पुंछ, राजौरी और पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए एक क्षेत्रीय डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पहाड़ पर और जमीन पर अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन गरीबों को 5 मरला भूमि देंगे और एसटी एससी समाज को जो रिजर्वेशन दिया है उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को अपील करने आया। मैं विबोध भाई को अच्छे से जानता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है। जुल्फिकार भाई को भी मैं, ये आप ये दोनों को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजिए और मैं आपको विश्वास देता हूं राजौरी पुंछ के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी कमिटेड है। मेरी बात आप मान कर चलना मित्रों, मान कर चलना। मुझे बताओ, हमारे दोनों प्रत्याशी खड़े हो जाओ भाई, दोनों हमारे दोनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं होता, हाथ उठाकर बोलो जिताओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, भाजपा सरकार बनाओगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। आप सब लोग